तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सी? 18। ओके, एंड पेज नंबर इसका है, पेज नंबर है 239। ओके, पेज नंबर 239, पेज नंबर 239। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जो रिप्रिंट बुक्स है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ देखा कि ओल्ड बुक्स में एक जो फिगर है, जो बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर भी है, वो है ओल्ड बुक्स में 1,40,000, और इस बुक्स में है, मतलब ये जो रिप्रिंट 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट हुआ वहाँ पर है कितना, 1,20,000। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि तुम लोग, मैं 1,20,000 से भी कर दूंगा एंड 1,40,000 से भी कर दूंगा आंसर, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो दोनों ही पैरेलल कर देंगे। तो तुम लोग मस्ट भी ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर इस जो रिप्रिंट बुक से 26 का वो है, यहाँ पर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 1,20,000, एंड जो पुराना वाला बुक्स है वहाँ पर है 1,40,000। ओके, और इसका जो आंसर है, ओके, इसका जो आंसर है वो भी 1,40,000 के अकॉर्डिंग ही किया यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन में जो आंसर यहाँ पर शो किया। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज: लिक्विड रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो मतलब कितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर कितना रिटर्न आते हैं, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। सो देखो, इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग 50,000, इन्वेंटरी एट द एंड 60,000, नेट प्रॉफिट 2,17,900, 10% डिवेंचर्स 2,50,000, revenue from operations 4 lakhs, gross profit 1,94,000। देन उसके बाद मनी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 40,000, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स 20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, ट्रेड पेएबल्स 1,90,000। देन उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज 70,000, शेयर कैपिटल 2 lakhs, reserves and surplus 1,20,000 within bracket balance in the statement of profit and loss। ओके, तो देखते हैं पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का लिक्विड रेशियो। फर्स्ट नंबर जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, बेसिकली लिक्विड लाइबिलिटीज इसको कहना चाहिए। ओके, मतलब लिक्विड लाइबिलिटीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिक्विड एसेट्स क्या है इस क्वेश्चन पर देखते हैं। जैसे कि देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो क्या है, लिक्विड लाइबिलिटीज। इसको कंसीडर करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। देन उसके बाद लिक्विड लाइबिलिटीज, लिक्विड लाइबिलिटीज में क्या है, देखो ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज, प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है 40,000, 40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल से 1 लाख, देन ट्रेड पेबल्स कितना है, ट्रेड पेबल्स से 1,90,000,
प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज कितना है 70,000, $1,40,000, नीचे कितना 1,90,000 प्लस 70 2,60,000, तो 2,60,000 से 1,40,000 को डिवाइड करो, मतलब 14 को 26 से डिवाइड करो, 14 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 26, 0.538, मतलब 0.54 ले सकते हैं हम लोग। ओके 0.54, ठीक है 0.54:1। आंसर क्या है, ये होना चाहिए 0.54:1। ओके ये लिक्विड रेशियो का पार्ट है, देख लो। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 239 का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एज पर द क्वेश्चन जो आंसर होना चाहिए वो क्या है 0.54:1। ओके और ये आंसर भी है, देखो यहाँ पर 0.54:1। ठीक है, सबका ठीक है ना? ओके देन उसके बाद देखो लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो के बाद क्या बोला, लिख लो इसको। देन क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके नंबर 2 इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय एवरेज इन्वेंटरी। ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स दैट्स मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन पर देखो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 4 लाख, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है ₹4 लाख। ओके देन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,94,000 माइनस 1,94,000, तो 4 लाख माइनस 1,94,000 तो 2,06,000, तो कितना आएगा 2,06,000। ये क्या आया, ये हम लोग का COGS आया, ये हम लोगों का क्या आया COGS आया। ओके देन उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इन्वेंटरी, तो एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाई 2। देखो इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग है 50,000 एंड इन्वेंटरी एट द एंड है 60,000, मतलब इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग, यहाँ पर इन द बिगिनिंग लिख सकते हो 50,000 इन्वेंटरी, यहाँ पर लिख सकते हो इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी के बदले में यहाँ पर लिख सकते हो इन्वेंटरी एट द एंड। ओके इन्वेंटरी एट द एंड एंड ओपनिंग इन्वेंटरी के बदले में लिख सकते हो इन्वेंटरी इन द इवनिंग। ओके ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, तो कितना है ओपनिंग है 50,000 एंड क्लोजिंग है 60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2,
तो कितना आएगा 55,000। कितना आएगा 55,000। ओके, क्लियर। सो तुम लोग नीचे लिख लेना। सो ITR मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2,06,000 डिवाइडेड बाई 55,000। कितना आएगा 2,06,000 डिवाइडेड बाई 55,000 मतलब 3 के आसपास आएगा, 4 तो नहीं आएगा। 55,000 3.745 मतलब 3.75 3.75 टाइम्स। ओके, 3.75 टाइम्स। आंसर क्या आया क्वेश्चन पर देखो, 3.75 टाइम्स। क्वेश्चन पर भी क्या है 3.75 टाइम्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 था, लिख लो इसको। देन उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 पर क्या बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न किया उसका हम लोग देखेंगे, मतलब कितना इन्वेस्ट रिटर्न किया, सॉरी कितना मतलब हम लोग जो भी इन्वेस्ट करती है ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल मेथड से बेसिकली मतलब रिटर्न कैलकुलेशन का एक क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हम लोगों ने सपोज मान लो जितना भी हम लोग इन्वेस्ट करते तो उसका ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है वो कैलकुलेशन भी करना होता है। ओके, उसका पोजीशंस क्या है, इसका परसेंटेज कितना हो रहा है वो हम लोगों को देखना होगा। जब भी हम लोग सपोज मान लो किसी भी बिजनेस में या किसी भी सेक्टर्स में जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को क्या देखेंगे, हम लोग पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है। मतलब एक चीज़ तो हम लोगों को देखना होगा कि सपोज मान लो 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रिटर्न कितना आ रहा है। ओके, मान लो कि बैंक इंटरेस्ट है भी कम आ रहा है तो ये बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, बैंक का जो बैंक इंटरेस्ट है भी कम आ रहा है तो ये बिजनेस करके क्या फ़ायदा होगा। तो मतलब 10 लाख से इन्वेस्ट किया और वैसे ही क्या हुआ, सपोज मान लो रिटर्न आ रहा है बैंक इंटरेस्ट से भी कम, लगभग मान लो कि 3% 4% आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग पूरा पैसा बैंक में रख देते तो वहाँ से ही आ जाते। ओके ना, ये भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेस पॉइंट पर हम लोग जब फिनेंशियल मैनेजमेंट या फिनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, आगे जाकर और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, देन लिखो नंबर 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, पीबीटी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन पर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोगों का ये जो इसको क्या कहते हैं, जो हम लोगों का शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख। देखो इस यहाँ पर ही देख लो, शेयर कैपिटल है 2 लाख एंड जो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इस बुक्स पर, मतलब ये जो रिप्रिंट बुक है वहाँ पर क्या है ये 2020 सॉरी वहाँ पर जो है वो है 1,20,000 एंड पुराना वाला जो बुक्स है वहाँ पर है 1,40,000। दोनों ही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, एक साथ ही कर लेते हैं। ओके, एक साथ ही हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, दो करते हैं, मान लो कि एक है 2026 का रिप्रिंट बुक जो है उसके लिए
ओके 2026 2027 का रिप्रिंट बुक्स इसके लिए एक मान लो यहाँ पर हम लोग करते हैं ओल्ड बुक्स का, आंसर 2 आएगा। ओल्ड बुक्स के ऊपर हम लोग करते हैं। ओके ठीक है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ओके इज इक्वल टू इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल ओके शेयर कैपिटल प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ओके। तो शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख, शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख प्लस यहाँ पर जो है 26 में वो है 1,20,000 ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 लाख प्लस 1,40,000 ओके। सो कितना आएगा 2 लाख 3,20,000, यहाँ पर कितना आएगा 3,40,000 ठीक है, दोनों अलग अलग आए। तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर है 3,20,000 और यहाँ पर कितना है 3,40,000 ओके, दोनों में अलग अलग है। अब आओ देन उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे ROI। तो यहाँ पर ROI, इसका ROI देख लेते हैं, नीचे लिखना मतलब इसके नीचे लिखना, और जो ये इसके नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं ROI इज इक्वल टू कितना आ रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है वो है 1,20,000, इसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर होगा 1,20,000 ओके, यहाँ पर होगा 1,20,000। सेम यहाँ पर कैलकुलेट करो, मतलब इसके नीचे ही ROI कैलकुलेट करो, ROI कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, यहाँ पर होगा 3,40,000 और यहाँ पर होगा 1,40,000, यहाँ पर होगा 1,20,000 और यहाँ पर होगा 3,20,000 ओके ठीक है 3,20,000। तो आप देखो ये इसका जो आंसर है दोनों का आंसर अलग अलग आएगा ओके। मतलब ऑलवेज आंसर पर मत जाओ, क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन का बुक देखो। मैंने भी जब ये क्वेश्चन देखा तो जब मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब पहले देखा था ना, प्रैक्टिस इन द सेंस मैंने जब इसको किया स्टूडेंट के बीच में, तो तब मैंने देखा बहुत, मतलब तब आंसर नहीं मैच हो रहा, तो सडनली मैंने क्या देखा उनका जो बुक्स है उस बुक्स में 1,40,000 है और यहाँ पर कितना है 1,20,000 है। तो मैंने तो 1,20,000 के अकॉर्डिंग किया, सो दैट आंसर नहीं मैच हो रहा है। तो मैंने मतलब बहुत कोशिश किया, बट अल्टीमेटली जाके मैंने उस बुक्स में देखा कि भाई इसका आंसर, मतलब वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में फिगर अलग है, वहाँ पर 1,40,000 यहाँ पर 1,20,000, तो 1,40,000 से किया तो देन आंसर मैच हो गया, 1,20,000 से किया तो आंसर मैच नहीं हो रहा है ठीक है। तो देखो सो 12 मतलब 0 का काट दो तो रह जाएगा कितना 12 और 32 ओके ना। सो 12 डिवाइडेड बाई 32 तो 0.375 0.375 इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 करो तो कितना आ जाएगा 37.5%। इसका आंसर आएगा 37.5%। एंड इसका आंसर मतलब 0 को हटा दो, 0 सब हटा दो, 14 और 34 ठीक है ना। तो 14 डिवाइडेड बाई 34 0.4117 मतलब 41.18% या 41.17%, 41.18% कंसिडर कर लेते हैं, 41.18% ठीक है। बुक्स का आंसर क्या है, बुक्स में आंसर इसका 41.17%, हम लोगों ने कंसिडर किया 41.18%, कोई बात नहीं, एक ही बात है ठीक है, यहाँ पर इशू ज़्यादा नहीं होगा, कर सकते हो ओके। ये था हम लोगों का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3। तो देन हम लोग ये कंप्लीट हुआ, देन हम लोग कहाँ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर ओके। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड देन प्रोप्राइटरी रेशियो, ये 3 चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं ओके। और तुम लोग लिख लेना इसको ओके, तुम लोग लिख लो।